फनी जोकिंग टाइम में खुशआमदीद। एक लड़की बगैर किसी काम दाम के पठान से 500 रुपये लेकर भाग गई। पठान ने अखबार में इश्तिहार दिया। एक लड़की निशानी 6 फीट 3 इंच, रंग गोरा, नाम नोशी, जिस किसी को भी मिले काम डाल देना परमानेंट हो चुकी है। आज सुबह तो हद ही हो गई यार, मैंने तो सिर्फ एक बच्चे से इतना ही पूछा था, क्या आप स्कूल जा रहे हो? तो बच्चे ने निहायत शाइस्तगी से जवाब दिया, क्या आपका वालिद साहब आपको स्कूल का लिबास पहनाकर हनीमून पर भेजता था? शौहर बीवी से, आज मौसम कितना खुशगवार है ना, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? बीवी, जी हो रहा है। शौहर, किया? बीवी, वही कि आज मुझे फिर देनी पड़ेगी। उस्ताद शागिर्द से, मैं तुमसे इतनी देर से सवाल पूछ रहा हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? बच्चा मासूमियत से बोला, मेरी अम्मी मना करती है कि बड़ों को जवाब नहीं देते। लड़की, प्लीज मुझे सीख दे दो। लड़का, क्यों दूं? लड़की, एक लड़की खड़ी ही सीख भी नहीं दे सकती क्या? लड़का, आप मुझसे शादी कर लोगी? लड़की, किस खुशी में कर लूं जी? लड़का, मैं कुंवारा घूम रहा हूँ, शादी भी नहीं कर सकती क्या? शौहर लाहौर गया और 15 दिन तक बीवी को ना फोन किया और ना ही मैसेज किया, और लाहौर घूमता रहा। इस बात पर बीवी को गुस्सा आया और शौहर के मोबाइल पर एक मैसेज दे मारा। वो मैसेज ये था कि जो चीज़ अब पैसों से खरीद रहे हो, वो मैं यहाँ पर आपको फ्री में दे सकती हूँ। शौहर रात को ही घर लौट आया। हकीम साहब ने कहा, बेटा जी, तुम्हारी उम्र की लड़कियां तुम्हारी बहनें हैं, तुमसे बड़ी उम्र की तुम्हारी मां के जैसी, और तुमसे छोटी उम्र की लड़कियां तुम्हारी बेटियों जैसी हैं। शागिर्द ने कहा, हकीम साहब, ये मेरा सौदा फिर आप रख लें, फकी कोटने के काम आएगा। अंधे ने पड़ोसन का दरवाजा खटखटाया और बोला, भाभी लड्डू ले लो। पड़ोसन नहा रही थी, ये सोचकर कि ये तो अंधा है, बगैर कपड़ों के बाहर निकल आई और बोली, ये किस खुशी में है? अंधा बोला, जी मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। पड़ोसन बेहोश। उस्ताद शागिर्द से, मुर्गी अंडे देती है और गाय दूध देती है, ऐसे जानदार का नाम बताओ जो ये दोनों चीजें एक साथ देता हो। शागिर्द, जनाब दुकानदार। लड़का, मैं प्यार की ऊंचाई और इश्क की गहराई को छूना चाहता हूँ। लड़की गुस्से से बोली, साले तुम सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि अंडरवियर और बुरा उतार दो? पियो यार, मैं तो फंस गया शादी करके। दोस्त, क्यों किया हवा? पैवियार, बीवी के मेकअप का खर्चा बर्दाश्त नहीं होता और मेकअप के बगैर बीवी बर्दाश्त नहीं होती है। कॉलेज यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियां कॉलेज में इतना नखरा करती हैं कि क्या बताऊं, लेकिन शादी के बाद अक्सर किसी टकले के साथ गोलगप्पे खाते हुए नजर आती हैं। पठान बोला, कहाँ हो गलबानो? बीवी, यहाँ हूँ, क्या बात है? पठान, अरे गलबानो, आज से तुम मैनेजर के साथ सोओगी। बीवी, आह, मैनेजर कहाँ है? वो स्मार्ट तो है ना? पठान बोला, ओह मेरे खुदाया, मैं अपनी कंपनी में मैनेजर बन गया हूँ। गर्लफ्रेंड, मुझे भूल जाओ, मुझे तुमसे बेहतर मिल गया है। बॉयफ्रेंड रोते हुए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किससे हुआ? चलो अब जो होना था वो हो गया, मैंने भी अपनी तैयारी कर रखी है। तेरी पड़ोसन तुझसे ज्यादा खूबसूरत और ज़हीन है, वो पहले ही मैंने सीट कर रखी है। गर्लफ्रेंड बेहोश। पठान, मैं ऑफिस जाने से पहले अपनी बीवी को पप्पी करता हूँ। दूसरा पठान, मैं तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद तुम्हारी बीवी को पप्पी करता हूँ। पहला पठान, बाबा पहले तो मैं ही करता हूँ। सरदार यार, आज मुझे अजीब मैसेज आया और मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। पठान, ऐसा कौन सा मैसेज था? सरदार, बैटरी लो।
पठान सेंड कर सबको तंग करते हैं। मौलवी साहब की महबूबा ने आधी रात बजे मिलने का टाइम दिया, लेकिन किसी वजह से मिलने नहीं आई। मिलने के काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मौलवी साहब गुस्से से उठा और स्पीकर में जाकर ऐलान करने लगा, हजरात एक ज़रूरी ऐलान सुनिए। मोमिनू, खुदा से डरो मोमिनू, अल्लाह से डरो, उठ जाओ और अपने अपने वादे पूरे करो। एक लड़का अपने रिश्ते का बताते हुए दोस्त से बोला, मेरी अम्मी ने मेरी खाला को ज़बान दी हुई है और मेरे अब्बू ने मेरी फूफू को, और एक जगह मैंने खुद ज़बान दी है, अब मैं क्या करूं? दोस्त बोला, भाई आपका प्रोग्राम तो बढ़ गई। लोगों के मूड ऑफ होते हैं तो घर में से कोई ना कोई इनको सरप्राइज दे देते हैं या शॉपिंग पे ले जाता है। इधर हमारा मूड ऑफ हो तो कहते हैं अकेला छोड़ दो इन्हें, खुद ही ठीक हो जाएगा। ज्यादा नखरे नहीं उठाए जाते। शौहर, निकाह के वक्त आपने वादा किया और कबूल किया था कि मेरी इज्जत करोगी, मेरी सब बात मानोगी। बीवी, तो किया इतने लोगों के सामने आपके साथ बहस करती। बीवी की बात सुनकर शौहर बेहोश। जेल में पठान का दोस्त पठान को मिलने आया और पठान से पूछा कि तुमसे ऐसी क्या गलती हुई कि तुम यहाँ तक पहुँच गए? पठान, यार मैंने बैंक लूटा और पैसे वही बैठकर गिनने लग किया था। सास बहू से बोली कि आ जाने दो मेरे बेटे को, मैं बैठा कर समझाओगी अपने बेटे को। बहू बोली, कुछ नहीं होगा, जो मर्जी ही बोल दे। सास बोली, क्यों? बहू, तुम मैंने बैठा कर समझाओगी और मैं लेटा कर मीना लौगी। एक शख्स ने किसी कंजूस आदमी से मस्जिद के लिए चंदा मांगा तो कंजूस ने फौरन 10,000 का चेक निकालकर दे दिया। चंदा मांगने वाले ने कहा, जनाब, इस पर दस्तखत भी कर दीजिए साहब। कंजूस आदमी बोला, हम नेक कामों में अपना नाम जाहिर नहीं करते। बाबा जी का कहना है, अगर आप चाहते हैं कि बीवी के साथ इंसाफ करें तो दूसरी शादी कर लें। इंसाफ दो में होता है, अकेली तो खुद जज लगी होती है। शादी के बाद खावंद ने थोड़े रोमांटिक अंदाज से अपनी बीवी से पूछा कि शादी से पहले मैं जो बातें तुमसे किया करता था, इनमें से कौन कौन सी बातें तुम्हें अब सच लगती हैं? बीवी शर्माते हुए, वो जो आप अक्सर कहा करते थे कि जमीला मैं तेरे काबिल नहीं। वो बुज़दिल होते हैं जो अपनी बीवी के डर से खामोश रहते हैं और मुंह नहीं खोलते। मैंने तो सीधा मुंह पर साफ साफ कह दिया, बेगम रात में ठंड ज्यादा है, मैं बर्तन सुबह उठकर धुलूंगा। एक पठान ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी दीवार बनाई। किसी ने उसे मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि दीवार पुरानी लगे। पठान ने दीवार पर लिख दिया कि हम कायद आज़म को पेशावर आने पर खुशामदीद कहते हैं। मोबाइल के अनधाधनद इस्तेमाल की एक मिसाल है। कल मैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करता करता अपने घर की बजाय हमसाइन के घर दाखिल हो गया और टेलीविज़न लाउंज में जाकर बैठा तो पता चला ये अपना घर ही नहीं है। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि हमसाये की बीवी भी अपने किचन से मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते करते बाहर निकली। पहले मुझे पानी दिया और फिर चाय भी दे दी, साथ ही ये सवाल कर डाला कि आज ऑफिस से जल्दी कैसे? मैं अभी जवाब सोच ही रहा था कि हमसाई का शौहर भी फ़ोन इस्तेमाल करता करता घर में दाखिल हुआ, जिसे देखकर मैं परेशान हो गया कि वो क्या सोचेगा। लेकिन जैसे ही हमसाया ने मुझे टेलीविज़न लाउंज में चाय पीते देखा तो फौरी मुझे सूरी बोला और घर से बाहर चला गया। एक पठान का बेटा पैदा हुआ। पठान ने गोद में उठाते हुए बच्चे को बोला, बेटा, अगर तुम 1 साल पहले पैदा होते तो अपने माँ बाप की शादी भी देख लेता। आदमी, डॉक्टर साहब, मेरी ख्वाहिश है कि मैं लंबी जिंदगी जीऊं। डॉक्टर, तुम शादी कर लो। आदमी, डॉक्टर साहब, शादी के बाद जिंदगी लंबी हो जाएगी।
डॉक्टर, नहीं, तुम्हारी ये ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी।